धंधे का पैसा किसी और चीज में यूज करना, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, बेटे की शादी में लगाना। कई लोगों की आदत तो और भी बहुत सारी चीजों की होती है। जुआ हुआ खेलने की आदत होती है, शराब वराब पीने की आदत होती है। तो आपके दुकान में दुख आने का सबसे बड़ा कारण ये भी बन सकते हैं। 2013 की बात है। ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सारी दुनिया बोले अमेजोन पे इतना कपड़ा बेच रही है, ये वाला ब्रांड इतना बेच रहा है, ये वाला ब्रांड इतना बेच रहा है। आज अगर 1 करोड़ की सेल हुई है या 2 करोड़ की सेल हुई है या 5 करोड़ की सेल हुई है तो मेरा नियम है, सुबह मैं अपना 5% उसमें से निकालता हूं और बाकी 2 करोड़ या 2 करोड़ का 5% 10 लाख रुपया निकाल करके। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, दुकान, प्रतिष्ठान, दुकान वो नाम है जहां से हमारी प्रतिष्ठा, जिसको प्रतिष्ठा का स्थान बोला जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग दुकान को दुकान नहीं बोलते थे, प्रतिष्ठान बोलते थे। इस दुकान से हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसको प्रतिष्ठान बोला जाता था, इसलिए प्रतिष्ठान बोलते थे। खैर, दुकान नहीं चल पाने के 3 कारण हैं। बहुत जबरदस्त 3 कारण ऐसे बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपकी दुकान नहीं चल पाती है दोस्तों। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आपकी अच्छी भली चलने वाली दुकान में दुख आने के 3 कारण जो कोई और नहीं लाता है, हम स्वयं खुद लाते हैं, खुद खींच के बुलाते हैं उनको, हम अपनी हरकतों से, अपने कामों से। तो वो 3 कारण जिससे आपकी दुकान में दुख प्रवेश करते हैं, आज उनके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। अगर उनको अवॉइड करेंगे आप, इन तीनों कारणों का ध्यान रखेंगे आप, तो जिंदगी में आपकी दुकान में कभी दुख नहीं आएंगे, समृद्धि बनी रहेगी आपकी दुकान के अंदर। सबसे पहला कारण कैश फ्लो। कैश फ्लो बोले तो कैश को मैनेज करना, कैश फ्लो की बात नहीं कर रहा हूं, कैश को मैनेज करने की बात। धंधे का पैसा किसी और चीज में यूज करना, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, बेटे की शादी में लगाना या बेटी की शादी में लगाना। कई लोगों की आदत तो और भी बहुत सारी चीजों की होती है। जुआ हुआ खेलने की आदत होती है, शराब वराब पीने की आदत होती है। तो ये कारण ऐसे हैं। धंधे के पैसे को किसी भी और जगह आप यूज ना करें, नहीं तो दुख आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता है। मैंने एक बिजनेसमैन से कल ही सुना था कि मेरे पास आज अगर 1 करोड़ की सेल हुई है या 2 करोड़ की सेल हुई है या 5 करोड़ की सेल हुई है तो मेरा नियम है, सुबह मैं अपना 5% उसमें से निकालता हूं और बाकी 2 करोड़ या 2 करोड़ का 5% 10 लाख रुपया निकाल करके मैं बाकी 1 करोड़ 90 लाख रुपया ऐसे का ऐसे पेमेंट चुका देता हूं। कल रात की ही बात है दोस्तों, इसीलिए मुझे लगा कि ये चीज मैं आपको बता दूं। अब वो 10 लाख से आप कुछ भी कर रहे हैं, वो आपका मैटर है, लेकिन दुकान के पैसे को, जो मूल पैसा है, उसको आपने हाथ नहीं लगाया ना, तो आपकी दुकान में जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखें। पैसा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही लगा रहना चाहिए। दूसरा दुख आने का एक कारण होता है, जिसको अगर मैं समझाना चाहूं आपको, तो उसका कारण है 3 सी। और 3 सी का मतलब है, पहला कंपनी, दूसरा कस्टमर, तीसरा कंपटीटर। ये तीनों के ऊपर आप वॉच अगर नहीं रखते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके दुकान में दुख आने का सबसे बड़ा कारण ये भी बन सकते हैं। पहले सी का मतलब कंपनी, मैंने बताया कि आपकी कंपनी, आपका संगत ऐसा होना चाहिए जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाए, आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट करे, कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करे, ना कि आपके साथ वो दुकान पे बैठे हुए हैं तो कस्टमर बाहर से ही उसकी शक्ल देख के ही भाग जाए, उनकी इमेज इतनी गिरी हुई है। अपने साथ अपने इमेज के लायक अपने दोस्तों को रखिए, ऐसे दोस्तों को रखिए जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रखने के लिए आगे रखें, आपको समझाने में, आपको दुकानदारी को बढ़ाने के अंदर कहीं ना कहीं उनका रोल हो। नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा आता है कस्टमर आपको हर चीज बताता है। अगर आप कस्टमर पे वॉच नहीं रखेंगे, कस्टमर को ध्यान से नहीं सुनेंगे,
तो आपकी दुकान में दुख आना ही आना है। कस्टमर की सुनने का, कस्टमर संकेत देता है, कस्टमर आपको बताता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर, क्या चाहिए उसको आने वाले समय के अंदर। तो कस्टमर पे वॉच रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है कंपटीटर पे वॉच रखना बहुत ज़रूरी है। कंपटीटर क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें अपनी बड़ी लाइन करनी है, कोई बात नहीं है, पर उसकी लाइन को छोटी किए बगैर हमें अपनी बड़ी लाइन करनी है। तो डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि कंपटीटर अगर ये कर रहा है तो हो सकता है इसके अंदर से कुछ और अच्छा निकल के आए, मैं भी ये आइटम बनाऊं, मैं भी इस तरीके का काम करूं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों दुकान में दुख आने से रोकने के लिए। तो ये तीनों सी के ऊपर आपको काम करना चाहिए, अपनी कंपनी, अपने संगत पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा सी आता है कस्टमर की सुननी चाहिए। तीसरा सी आता है कंपटीटर का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमें किसी को नीचे नहीं गिराना है, लेकिन हमें अपनी लाइन को बड़ा करना है, तो इन तीनों सी को देखना पड़ेगा। तीसरा दुख आने का बड़ा कारण होता है आपकी दुकान के अंदर, आपने दुकान खोली किसी को देख करके कि फलाने लालचंद जी की दुकान या फलाने लालू साहब की दुकान या फलाने लाला जी की दुकान बहुत ज़बरदस्त चल रही है, मैं भी ये दुकान मिठाई की, या मैं भी ये दुकान साड़ी की, या मैं भी ये दुकान कपड़े की, या कोई भी चीज़ की जो लाला जी कर रहे हैं वो मैं भी कर लूँगा, तो मैं भी लाला जी की जैसा ठन ठन वो हो जाऊँगा गोपाल, जोरदार, मेरी भी दुकान चल जाएगी। ये सबसे बड़ी गलती है आपके दुखों का दुकान में प्रवेश करने से। किसी को भी देख करके आपको बिजनेस नहीं करना है, उस बिजनेस के बारे में पहले पूरी रिसर्च करनी है, पूरा समझना है। वो लाला जी ने भाई कितने पापड़ बेले हैं तब जाके आज इस मुकाम पे पहुंच पाया है। मैं भी गलतियां करता था, ऐसा नहीं है, मैंने भी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है ना। लेकिन अगर मैं उन गलतियों से किसी को सिखा सकता हूं तो मैं वो प्रयास हमेशा करता हूं देश की, क्योंकि आप सारी गलतियां खुद करके सीखना चाहेंगे तो ये जीवन ही कम पड़ जाएगा दोस्तों। हमारे बड़े बुजुर्ग इसीलिए कहते हैं बेटा ये गलती मत कर, बेटा ये गलती मत कर, बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर। वो इसीलिए कहते हैं कि ये गलतियां आप नहीं करो, और मैं भी सिर्फ आपके साथ इसीलिए ये वीडियो बना करके ऐसी गलतियां आप ना करें जिससे आपकी दुकान में दुख प्रवेश करे। वो गलतियां आप भी मत करो, मैंने भी उनको झेला है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप झेलो। हुआ क्या था, 2013 की बात है, ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सारी दुनिया बोले अमेजोन पे इतना कपड़ा बेच रही है, ये वाला ब्रांड इतना बेच रहा है, ये वाला ब्रांड इतना बेच रहा है। मैंने भी मोनू भाई को लगा दिया, मोनू भाई लग जाओ, एक एक प्रोडक्ट अपना सब इसके ऊपर कर दो। अरे भाई साहब, आज तक हिसाब मिला नहीं मेरा, मैं निकाल के हिसाब चेक कर रहा हूँ तो आज तक मेरा कभी अकाउंट नहीं मिला उनसे। तो बहुत बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं किसी भी मुकाम पे पहुंचने के लिए। ऐसे ही अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के ऊपर कोई नंबर 1 नहीं बन जाता है, नंबर 1 सेलर नहीं बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए तब जाके उसके ऊपर आपने देख के फटाफट रिलीज कर दिया, मैं भी अपनी दुकान फ्लिपकार्ट पे चालू कर देता हूँ, अमेजोन पे चालू कर देता हूँ, ऐसा नहीं। ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम देख के ऐसा मन में आता है कि मैं भी कर लूँ यार, फटाफट अभी मैं भी इतना ही सक्सेस हो जाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर ऐसा करके आपने कोई डिसीजन ले लिया है, दुकान खोल ली है, तो कहीं ना कहीं दुख जरूर आपकी दुकान के अंदर आने हैं। तो ऐसा ना करें। थोड़ा सा रिसर्च का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है उसको। आप समझ करके पहले कि क्या उनको तकलीफ आ रही है, क्या उनको आराम आ रहा है, क्या इसके नुकसान है, क्या इसके नफ़े हैं, वो सारी चीज़ करके आप काम करेंगे तो आपकी दुकान में दुख आने से बिल्कुल मना कर देंगे। आप सुखमय समृद्धि पूर्वक अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए मुझे। कल रात का ही किस्सा है, जो पैसे वाला किस्सा मैंने बताया है। बैठे थे कुछ लोग मेरे साथ में जो व्यापार की बात करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई जो पहला पॉइंट मैंने आपके साथ जिक्र किया था वो बताया, तो मैंने कहा आपको भी बिल्कुल शेयर करना चाहिए। बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही रहना चाहिए। तो बस इन तीनों पॉइंट को आप समझ के चलेंगे तो आपकी दुकान में दुख प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आपको तकलीफें नहीं आ सकती है। ये एक छोटी सी कोशिश थी व्यापार के बारे में आपको समझाने की, क्योंकि मैंने इस तरीके के
बहुत सारे 33 साल के अपने करियर के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी है और वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि आपके फलाने दोस्त ने ऐसा किया था, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ मिले और वो अपने जीवन में, अपनी दुकान में, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।